करते एक बड़ी खबर की। दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत को लेकर सीएम योगी चिंतित हैं। सीएम योगी ने वन मंत्री को जांच के निर्देश दिए हैं। दुधवा नेशनल पार्क जाकर विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 बाघों की मौत हुई है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं, चिंतित हैं। आज उन्होंने वन मंत्री को यह निर्देश दिया कि आप दुधवा नेशनल पार्क जाइए और वहां जाकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करिए कि आखिर बाघों की मौत के पीछे का कारण क्या है। जिसके बाद अरुण कुमार सक्सेना जो कि वन मंत्री हैं, वो लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। दुधवा नेशनल पार्क जाएंगे, वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे, बाघों की देखरेख करने वालों से बातचीत करेंगे और उसके बाद बाघों की मौत के कारणों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट उनकी तरफ से तैयार की जाएगी। वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे का एक्शन प्लान तैयार होगा। तो जिस तरीके से दुधवा नेशनल पार्क में बाघों ने दम तोड़ा है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं, चिंतित हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि बाघों की मौत क्यों हो रही है और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अलग अलग बिंदुओं पर वन मंत्री अब ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको निर्देशित किया, जिसके बाद वो लखनऊ से रवाना भी हो गए हैं। अब वो दुधवा नेशनल पार्क जाएंगे और वहां पर अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट सीएम को हैंडओवर की जाएगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ लखीमपुर खीरी से मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं, वहां से क्या जानकारी, क्या अपडेट है? क्या वन मंत्री पहुंच चुके हैं दुधवा नेशनल पार्क? बिल्कुल अमित, मैं बताना चल लखनऊ से वन मंत्री अरुण सक्सेना चल के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में आएंगे, जहां यहाँ जो टाइगरों के मौत का मामला है उसकी जांच करेंगे। जांच करने पर जो अधिकारी अब रिपोर्ट बना रहे हैं, जो अब आज जो दुधवा टाइगर रिजर्व के जो कोर जोन का इलाका था मैलानी, उसमें सेंचुरी इलाके में एक बाघ का शव मिला था और बाघ के शव पे भी जानकारी आई है कि बाघ के जो शव के सर पे चोट के निशान मिले हैं। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में एक वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पिछले 45 दिन की अगर बात करते हैं तो 4 टाइगरों की, 1 तेंदुए की मौत हुई है। इसमें मैलानी जो बफर जोन इलाका रेंज है उसमें 3 टाइगरों की मौत हुई है। अभी 2 दिन पहले भी एक बाघिन की मौत हुई थी जो मैलानी के बाकेगंज में हुई थी और जो पोस्टमार्टम जो प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें बाघिन के पेट में कोई अन्न नहीं मिला था। कहीं ना कहीं जो वन विभाग की जो बाघ संरक्षण की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि लगातार 1 हफ्ते से बाघिन भूखी है और गांव में भटक रही है। इसके वन कर्मचारी उसको नहीं संरक्षण दे पा रहे हैं और जब ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया तो वो जो बाघिन थी वो अच्छी खासी बाघिन थी, जो उसने उसपे जो उनकी गाड़ी पे अटैक भी किया था और वन विभाग के अनुसार कि अटैक करने के बाद वो कुछ दूरी पे जाके बैठ गई और खत्म हो गई। कहीं ना कहीं ये एक बात चौंकाने वाला जरूर है, वन विभाग की बातों पे यकीन करने वाला नहीं है। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो बरेली में जो आया था उसके क्या कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, वहां भी उसके मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था। उसका विसरा सुरक्षित रखा गया और उसकी जांच की जा रही है। एक लखीमपुर कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे मनोज, इसीलिए तो विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। आप बने रहे हमारे साथ, एक बार संकेत के पास चलते हैं। संकेत, किन किन बिंदुओं पर वन मंत्री को जांच करनी है? क्या इसको लेकर भी सीएम की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं? देखिए, लखीमपुर में जो बाघों की मौत हुई है, इस पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अपने कैंप के सभी अफसरों को अपने तुरंत बुलाया और उनको सीधे तौर पर निर्देशित किया कि बाकायदा एक जांच कमेटी गठित किया जाए। वन मंत्री को उन्होंने निर्देश दिया कि मौके पर जाएं और स्थलीय निरीक्षण करें, मौके पर जाके बारीकी से जांच करें कि आखिर वजह क्या है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जंगल जानवर यानी कि वन विभाग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं। अगर उसके बावजूद 3 मौतें अगर होती हैं टाइगर की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल वन मंत्री को निर्देश दिया, अपर मुख्य सचिव वन को निर्देश दिया कि मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की पड़ताल करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बिंदु पर रिपोर्ट मांगी है, बारीकी से इसका स्थलीय निरीक्षण किया जाए। यही वो वजह है कि आप देख सकते हैं कि वन मंत्री रवाना हो चुके हैं, कुछ देर में वो लखीमपुर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री के ये निर्देश हैं, उनके तेवर सख्त हैं कि इस मामले में बिल्कुल हीरा हवाली नहीं की जानी है। तत्काल मौके पर वन विभाग के मुखिया यानी कि वन मंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव वन और जो वन विभाग के अफसर हैं, चाहे वो वन विभाग के विभागाध्यक्ष हों, वो भी मौके पर पहुंचेंगे और वो वहां पर ये पूरी टीम स्थलीय निरीक्षण करेगी। स्थलीय निरीक्षण करके उन तमाम बिंदुओं की पड़ताल करेगी कि आखिर
एक के बाद एक इन टाइगर की मौत कैसे हुई, इन बाघों की मौतों की वजह की पड़ताल करेगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको देखा जाएगा। जो मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं स्पष्ट हो पाई, आखिर किस वजह से स्पष्ट नहीं हो पाई, इस पर बात की जाएगी। जो वन विशेषज्ञ हैं उनसे भी राय ली जाएगी। जाहिर सी बात है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को से पूरी रिपोर्ट वो मंगाएंगे और उसकी पड़ताल करेंगे। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं, यानी कि दुधवा पहुंचकर अब वहां पे ब्यौरा एकत्र किया जाएगा। बहुत संभव वन मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हों संकेत। और थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत की थी, वो दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो थोड़ी देर पहले हमने वन मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण सक्सेना से बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। अरुण जी, प्राइमरी लेवल पर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिल पाई है? क्या कुछ कारण बताए गए अभी तक बाघों की मौत के? मैं वहां पहुंच के अधिकारियों से बात करूंगा, मौके पे जाऊंगा, हर चीज देखूंगा, तभी आपसे बात करूंगा। एक आखिरी सवाल सर, किन बिंदुओं पर आप जांच करेंगे वहां पर? मैं देखूंगा कि कितने बाघों की मौत हुई, किस वजह से हुई, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, कोई उनके इंजरी के निशान तो नहीं है, कोई बीमारी है तो क्या वजह है जो एकदम इतना ज्यादा हुआ। आसपास के गांव वालों से पूछूंगा भाई क्या वजह है। उसके बाद रिपोर्ट आप सीएम को सौंपेंगे? जी हाँ, ठीक। तो वन मंत्री का कहना है कि फिलहाल मैं आगे की जानकारी वहां पर पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत करने के बाद ही दे पाऊंगा। वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क और उसके बाद वहां से अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी।